पॉस्को एक्ट में उलझा हाजी पब्लिक स्कूल। डायरेक्टर सबा हाजी पर पहले भी चल रहा है एंटी नेशनल का मुकदमा। उस्ताद तालिब इल्मों को बेचता था फहाश वीडियोस। क्या स्कूल सिर्फ रखा गया है इंतजामिया की आंखों में धूल झोंकने को? सबा हाजी के पास कैसे हैं इतने इजाफी असासे? कौन कर रहा है हाजी पब्लिक स्कूल को फंडिंग? पूरी हकीकत जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हाजी पब्लिक स्कूल ब्रेसवाना डोडा हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहता है, जिसमें इंटरव्यूज, कामयाबियों या तमाम प्लेटफॉर्म्स पर उसे मिलने वाली पहचान या निगरान हाजी सबा की तरफ से ट्विटर पर एंटी नेशनल पोस्ट तक, जो के बाद में इन मोहतरमा को हटानी भी पड़ती है। और आपको अगर इनके बारे में मजीद बताएं तो इनके खिलाफ एंटी नेशनल बयानबाजी में FIR भी लग चुकी है। याद रहे, ये वही सबा हाजी हैं जिसने मरहूम CDS जनरल बिपिन रावत की मौत का मजाक बनाया था और उनके खिलाफ ट्विटर पर ट्वीट करते हुए उन्हें वॉर क्रिमिनल का भी कहा गया था। हालांकि बाद में सबा हाजी ने अपने ट्विटर हैंडल से उस ट्वीट को हटा भी दिया, लेकिन तब तक बहुत सारे लोगों ने सबा हाजी के इस ट्वीट को शेयर भी कर दिया था, जिसके बाद इस पर FIR भी लगी, लेकिन सियासी जराए इस्तेमाल करके इस मामले से बच निकली। वरना एंटी नेशनल बयानबाजियों के लिए PSA और UPA जैसे दफात लगाकर उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। इसी तरह इस बार भी ये स्कूल अपने ऐसे ही एक भयानक कारनामे की वजह से सुर्खियों में आया है। आपको बताते चले, हाजी पब्लिक स्कूल का एक उस्ताद जो कि बेंगलोर से ताल्लुक रखता है, इस स्कूल में तैनात था, तरुण बाला, जो अपने तुलबा को मुबैना तौर पर फहाश वीडियोस और तस्वीर बेचता पाया गया, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे वालिदैन, अवाम और हुकाम परेशान हैं। जराये के मुताबिक ये इल्जाम लगाया जाता है कि वालिदैन और अवाम को स्कूल में जारी गैर इखलाकी सरगर्मियों के बारे में बार बार आगाह किया गया था, लेकिन बहुत से वालिदैन को मुबैना तौर पर खामोश रहने को मजबूर किया गया था, वरना उनके वार्ड्स को स्कूल से निकाल दिया जाता। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर के जिला डोडा के ब्रेसवाना के एक दूर दराज इलाके में चलाए जाने वाले हाजी पब्लिक स्कूल को बहुत सारी हौसला अफजाई मिली है और बहुत से कैबिनेट मिनिस्टर्स, वाइस चांसलर्स ने नाम निहाद मॉडल स्कूल का दौरा किया है इसकी कारकर्दगी पर। उस वक्त की केयर टेकर सबा हाजी, जिसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर स्कूल की डायरेक्टर के तौर पर देखा गया था, को बहुत सारी हौसला अफजाई मिली, जिसके बाद इसे कई टॉक शोज और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर बुलाया गया। लेकिन उसी सबा हाजी ने अपने ट्विटर हैंडल पर हिंदुस्तान के मरहूम CDS जनरल बिपिन रावत की मौत का मजाक बनाते हुए अपने हैंडल पर उन्हें वॉर क्रिमिनल बताया। जनरल बिपिन रावत जो हेलीकॉप्टर के एक अलमनाक हादसे में अपनी जान गंवा बैठे थे। सबा हाजी के इस ट्वीट के बाद लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला, सड़कों पर मुजाहरे किए गए, जिसके बाद सबा हाजी के खिलाफ डोडा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन अपने असर रसूख की वजह से वहां से बच निकली। हालांकि इंतजामिया को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत थी, बजाय इसके कि हाजी पब्लिक स्कूल की ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते कई चैनल्स पर इंटरव्यू किए जा रहे थे। सर, पहले तो ये है कि स्कूल की रेगुलर कोई ना कोई न्यूज़ बनती रहती है और इसकी जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल केयरलेस है और वो कभी बॉदर नहीं करती है ऐसी कंप्लेंट्स को, जो हमने पुराने भी इनकी कंप्लेंट्स देखी और वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स है वो भी कंप्लेंट करते हैं। पास को तो इसको लग गया, ठीक है, बट रेपुटेशन जो है एजुकेशन सेक्टर की वो कितनी तबाह होती है और बच्चे और बच्चियों का अपना जो कैरियर है उस पर कितना दबाव लगता है, फैमिलीज का दबाव लगता है। तो ऐसे मैनेजमेंट को पूरे को ग्रिल करना चाहिए, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को। और मैं समझता हूँ कि एक क्राइम ब्रांच की तरफ से या ED की तरफ से पूरा प्रोब होना चाहिए कि ये इस तरह की चीज़ें कैसे चलाते हैं जब इतनी एलिगेशंस इन पे लगती हैं और अननेसेसरली हरासमेंट जो है बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी होती है। तो इसके लिए थॉरो प्रोब जो है वो LG लेड एडमिनिस्ट्रेशन को लेना चाहिए और वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लेना चाहिए। मैं भी अपने हिसाब से बात करूँगा जहाँ जहाँ भी होगा, ताकि इस तरह की दोबारा से कोई एक्टिविटी ना हो। अब जब हाजी पब्लिक स्कूल के उस्ताद की फहाश वीडियोस वायरल होने के बाद लोगों में गम और गुस्सा देखा जा रहा है और लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि स्कूल इंतजामिया ने अपने खोए हुए वकार को बचाने के लिए उस्ताद को इस दूर दराज गांव से निकालने में मदद की है, जबकि आसान नहीं था इस टीचर को इस इलाके से बाहर निकालना जो इंतजामिया की मत से हुआ है। लोगों ने गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि स्कूल ने हुकाम को अगर उसी वक्त बताया होता तो उसे गिरफ्तार करने में आसानी हो जाती, लेकिन स्कूल इंतजामिया की मिली भगत की वजह से उस टीचर को सही सलामत निकाल के बेंगलोर भेज दिया गया।
कई हलकों से लोग ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि स्कूल इंतजामिया को बिना टीचर्स की असनाद जाने खिदमत अंजाम देने वाले उसातिजा को रखने के लिए इन पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसी बीच डोडा पुलिस ने मुलजम टीचर तरुण बाला के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और इसे जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। स्कूल में होने वाली इन गैर इखलाकी और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों को लेकर अवाम में शदीद किस्म का गम व गुस्सा देखा जा रहा है और मकामी लोग इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और लोगों ने ये इल्जाम भी सबा हाजी पर सादर किए हैं कि हर तनाजे को दूर करने के लिए ये खातून अपने सियासी ताल्लुकात का इस्तेमाल करती हैं। लोगों ने पुलिस इंतजामिया से ये अपील की है कि इस मामले को संजीदगी से देखा जाए और जांच पड़ताल की जाए कि स्कूल में आखिर पढ़ाई कैसी कराई जाती है। क्या कहीं मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों को तो नहीं स्कूल में पढ़ाया जाता, या इसकी फंडिंग कौन कर रहा है? किस तरह सबा हाजी ने अपने स्कूल के एक फहाश टीचर को यहाँ से निकालने में मदद की? मकामी लोगों ने हुकाम से सबा हाजी के इजाफी एहसासों की भी तहकीकात करने की मांग की है। इन लोगों का मानना है कि सिर्फ एक स्कूल पर इतनी आमदनी नहीं हो सकती कि होटल और रेस्टोरेंट हो या बड़े बड़े बिजनेसेस चलाए जाएं। हुकाम से मजीद अपील करते हुए लोगों ने कहा कि पता लगाया जाए कि कहीं स्कूल के नाम पर इंतजामिया की आंखों में धूल झोंकने का काम तो नहीं किया जा रहा और स्कूल सिर्फ एक ढांचा हो, असल में काम कोई और ही चल रहा हो। I think these kind of scrupulous elements in society should be booked under PSA immediately, so that उनको देख के दूसरा आदमी ऐसे ट्वीट ना करे या बयान ना दे जिससे एक रोष या एक मोराल जो है इतने बड़े सिस्टम का जो है वो खराब हो। उसके लिए LG एडमिनिस्ट्रेशन को PSA तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है लॉ, तो उसके लिए सिर्फ पब्लिक सेफ्टी एक्ट है और मुझे लगता है अभी नहीं लगा तो अगले बयान पे लग जाए, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं स्क्रूपलस एलिमेंट ये कभी भी अपनी छेड़छाड़ी से बाज नहीं आते हैं और फिर न किसी तरह किसी न किसी स्कैंडल में दोबारा फंस जाएंगे। कुल स्कूल की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ऐसा कोई क्रिमिनल नहीं है, ऐसा कोई बदमाश नहीं है, ऐसा कोई चोर नहीं है जो हिंदुस्तान के किसी कोने में भी छुप जाए और पुलिस उसको एप्रीहेंड ना कर सके। ऐसा आपने देखा होगा कि मूसावाला के केस में जो भी जितने भी लोग थे बड़े हाई प्रोफाइल क्रिमिनल थे, लेकिन विद इन 7 days वो नैप कर लिए कि पकड़े कि जिस स्टेट्स में भी वो छुपे हुए थे। तो ये तो इस तरह का टीचर जो सोसाइटी में गंदगी फैलाता है, ये तो एक मिलिटेंट से भी बदतरीन इंसान है और इसके साथ बच्चों का फ्यूचर जुड़ा हुआ है, पूरे स्कूल का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। तो ऐसे को तो बंदे को तो एप्रीहेंड करना चाहिए और पुलिस को इमीडिएट एक्शन में आना चाहिए और अगर बिल्कुल उन पे भी FIR लॉन्च होनी चाहिए, थॉरो प्रोब होना चाहिए एंड दे शुड बी टेकन इनटू कस्टडी हूसोएवर इज द मैनेजमेंट हेड देयर इन द स्कूल।